हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन ऑनलाइन पर। तो आज आपके लिए लेकर के आ गए हैं हम द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर का पार्ट 3 यानी कि पार्ट 3। इस पार्ट को हम पूरे हिंदी में समझ रहे हैं और इस पार्ट में हम आपको बताएंगे पूरे जो चैप्टर का जो सार है, मतलब जो मतलब है, वो हम आपको हिंदी में समझाएंगे। अगर आपने इससे पहले पार्ट 2 और पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उस पर जाइए और उस पार्ट को देखिए और उसको फिनिश कीजिए। उसके बाद इस पार्ट पे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि उस पार्ट जहाँ तक हमने उसमें किया है, कंप्लीट किया है, उसके बाद के जो पैसेज है उसके मीनिंग हम आपको बताएंगे। आगे चल करके इस पार्ट का हम रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट भी लेकर के आएंगे और एक्सप्लेनेशन, बाकी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी आएंगे। तो आपका पूरा प्रोज हम पूरा खत्म कराएंगे इसी चैनल पर, तो आप बने रहिए चैनल के साथ, ऐसा हम आशा करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले जो पैसेज हमने खत्म किया था वो ये पैसेज था। इस पैसेज को हमने इससे पहले के पार्ट में खत्म किया था। तो अगर आप इस पैसेज को देखना चाहते हैं या फिर इससे पहले के पैसेज को देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं इसके पहले के पार्ट्स में। इसका पीडीएफ बिल्कुल हम आपको ऐसे ही प्रोवाइड कराएंगे, आप देख सकते हैं इसमें कि पहले इंग्लिश लिखा हुआ है, ठीक उसके नीचे उसका हिंदी मीनिंग भी है, तो आपको ताकि कोई दिक्कत ना हो सके। ठीक है, आगे आगे हम बढ़ते हैं आज के चैप्टर के आज के इस पार्ट में, ताकि आपका ज़्यादा समय ना लगे इसको लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। तो जो लाइन आपका द ट्रू हेल्थ एंड ट्रू सक्सेस गो टुगेदर, मतलब कि सच्ची स्वास्थ्य और सच्ची सफलता एक साथ चलती है। फॉर दे आर इनसेपरेबली इंटरवाइन इन द थॉट रिल्म, मतलब थॉट रिल्म मतलब होता है कि विचार क्षेत्र। थॉट रिल्म मतलब क्या होता है? विचार क्षेत्र। और ये जो होता है द फॉर दे आर इनसेपरेबली इंटरवाइन इन द थॉट रिल्म, यह देखिए द सच्ची स्वास्थ्य और सच्ची सफलता एक साथ क्यों चलती है? क्योंकि वह अभिन्न तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं, एक दूसरे के साथ विचार क्षेत्र में जुड़ी होती हैं। अर्थात इस लाइन का मीनिंग हुआ कि सच्चा स्वास्थ्य और सच्ची सफलता एक दूसरे के साथ साथ चलती हैं, क्योंकि वे विचार के क्षेत्र में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाय द पावर ऑफ फेथ एवरी एंड्यूरिंग वर्क इज अकम्प्लाइज, मतलब कि जो शक्ति जो है, जो विश्वास की जो शक्ति है, उससे हर कठिन कार्य क्या हो जाते हैं? पूर्ण हो जाते हैं। कंप्लाइज मतलब होता है कि पूर्ण होना, कार्य का पूर्ण होना। फेथ इन द सुप्रीम मतलब होता है कि सबसे ऊपर कौन है? भगवान। तो भगवान में विश्वास। फेथ इन द ओवर रूलिंग लॉ मतलब प्रकृति के नियम में विश्वास। फेथ इन योर वर्क अपने काम में विश्वास। इन योर पावर टू अकम्प्लाइज दैट वर्क अपने काम को पूरा करने में विश्वास। हियर इज द रॉक अपॉन विच यू मस्ट बिल्ड इफ यू विल अचीव, अगर आप इसको मतलब पा लेते हैं तो इसके लिए आपको क्या होगा? पत्थर की तरह आपको दृढ़ रहना पड़ेगा, तभी आप इफ यू वुड स्टैंड एंड नॉट फॉल, तभी आप खड़े हो पाएंगे और नहीं गिरेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये लाइन समझ में आ गया। हम थोड़ा जल्दी इसलिए बता रहे हैं ताकि आपका वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो। ठीक है, टू फॉलो अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, तो मतलब कि हर परिस्थिति में, किसी भी परिस्थिति में विश्वास रखना। द हाइएस्ट प्रॉम्प्टिंग विद इन यू, अपने अंदर जो सबसे ऊंची उत्साह होती है उसको बनाए रखना। टू बी ऑलवेज ट्रू टू द डिवाइन सेल्फ, अपने जो अंतरात्मा की आवाज है उस पर विश्वास रखना, उसके सच्चाई पे विश्वास रखना। टू रिलाई अपॉन द इनवर्ड लाइट, और जो अपने अंतःकरण की जो प्रकाश है उस पर विश्वास रखना। द इनवर्ड वॉइस, अपने अंतःकरण की आवाज पर विश्वास रखना। एंड टू पर्स योर पर्पज विथ ए फियरलेस एंड रेस्टफुल हार्ट, और अपने लक्ष्य के प्रति, अपने चाहत के प्रति निर्भीक रूप से, शांत हृदय से आगे बढ़ना। बिलीविंग दैट द फ्यूचर विल yield unto आपके प्रत्येक विचार और प्रयास की आवश्यकता को क्या करेगा? पूरा करेगा। थॉट मतलब होता है विचार और एफर्ट मतलब होता है प्रयास, तो इसको पूरा करेगा। नोइंग दैट द लॉज ऑफ द यूनिवर्स कैन नेवर फेल, यह जानते हुए कि जो यूनिवर्स, जो ब्रह्मांड होता है, उसका नियम कभी फेल नहीं होता है, असफल नहीं होता है। एंड दैट योर ओन विल कम बैक टू यू विथ मैथमेटिकल एक्सटीट्यूड, मतलब कि जो आपने किया है वही आपको वापस मिलता है, मतलब कि जैसी करनी वैसी भरनी। यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि आप जैसा करेंगे, अगर आप अच्छा करेंगे तो आपको अच्छा मिलेगा, अगर आप बुरा करेंगे तो आपको बुरा मिलेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा। दिस इज फेथ एंड द लिविंग ऑफ फेथ। ठीक है, तो क्या है? यह विश्वास है और विश्वास ही जीवन है।
दिस इज फेथ, यह विश्वास है, एंड द लिविंग ऑफ फेथ मतलब यह विश्वास ही जीवन है। बाय द पावर ऑफ सच फेथ द डार्क वाटर्स ऑफ अनसर्टेनिटी आर डिवाइडेड। तो ऐसे विश्वास की शक्ति से जीवन में प्रत्येक चीज सुनिश्चित हो जाती है। कैसे विश्वास की शक्ति से जीवन में प्रत्येक चीज सुनिश्चित हो जाती है। एवरी माउंटेन ऑफ डिफिकल्टी क्रम्बल्स अवे, जो आपकी जो डिफिकल्टी होती है, कठिनाइयों की जो पर्वत होते हैं वह क्या होते हैं, चूर चूर हो जाते हैं। एंड द बिलीविंग सोल पासेज ऑन अनहार्म्ड, और जो विश्वास की जो आत्मा होती है बिना किसी हानि के आगे बढ़ जाती है। ठीक है, आई होप आपको ये जो पैसेज है वो समझ में आया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो अगले पैसेज में क्या क्या कह रहे हैं लेखक, तो लेखक कह रहे हैं, स्ट्राइव ओ रीडर टू acquire above everything the priceless possessing of this the dauntless faith, for it is the talisman of happiness, of success, of peace, of power, of all that makes life great and superior to suffering। मतलब ये हुआ कि ओ रीडर, हे पाठक, टू एक्वायर एबव एवरीथिंग, मतलब टू एक्वायर एवरीथिंग, हर चीज से ऊपर प्राप्त करना, सभी चीज से ऊपर प्राप्त करना। एक्वायर मतलब होता है प्राप्त करना। द प्राइसलेस पोजेसिंग मतलब कि बिना किसी मूल्य के संपत्ति को प्राप्त करना। ऑफ द डाउंटलेस फेस मतलब कि डाउंटलेस मतलब क्या होता है, निडर तरीके से, जो विश्वास होता है। फॉर इट इज द टेलिस्मैन मतलब क्या होता है, टेलिस्मैन मतलब होता है रक्षा कवच। क्या होता है, रक्षा कवच या फिर धर्म का आचरण। ऑफ हैप्पीनेस, ऑफ सक्सेस, सफलता की खुशी। ऑफ पीस मतलब शांति। ऑफ पावर, ऑफ शक्ति। ऑफ ऑल दैट मेक्स लाइफ ग्रेट सुपीरियर टू सफरिंग मतलब वो सभी चीज जो जीवन को महान बनाते हैं और जो संघर्ष करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। मतलब इस लाइन का पूरा अर्थ क्या हुआ कि हे पाठक, प्रत्येक चीज से ऊपर इस निर्भीक विश्वास की अमूल्य संपत्ति प्राप्त करने का प्रयास करें, क्योंकि यह प्रसन्नता, सफलता, शांति, शक्ति तथा उन सब चीजों को जो कष्ट के सापेक्ष जीवन को उदात्त तथा श्रेष्ठ बनाती है का ताबीज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। build upon such a faith and you build up upon the rock of the internal, and with the material of the internal and structure that you erect will never be dissolved। ठीक है, इरेक्ट मतलब क्या होता है, मतलब कि सीधा खड़ा होना। इरेक्ट मतलब क्या होता है, सीधा खड़ा होना। तो इस लाइन की जो मीनिंग हुई क्या होगी, build upon such a faith, यदि आप ऐसे विश्वास का निर्माण करते हैं, बिल्ड मतलब होता है निर्माण करना, यदि आप ऐसे विश्वास का निर्माण करते हैं तो आप अस्थायी रूप से उसकी दृढ़ नींव रखते हैं। एंड यू बिल्ड अपॉन द रॉक ऑफ द इंटरनल मतलब अस्थायी रूप से उसकी दृढ़ नींव रखते हैं और शाश्वत सामग्री का प्रयोग करते हैं। एंड विथ द मटेरियल ऑफ इंटरनल, जो शाश्वत सामग्री होती है, मटेरियल मतलब क्या होता है, सामग्री। एंड स्ट्रक्चर दैट यू इरेक्ट विल नेवर बी डिसॉल्व, और ऐसी संरचना का निर्माण करते हैं, ऐसी ढांचा का निर्माण करते हैं जो कि खड़ा होगा और कभी गिरेगा नहीं। इस लाइन का मतलब यही हुआ। ठीक है, फॉर इट विल ट्रांसेंड, ट्रांसेंड मतलब होता है बढ़कर आगे होना। ठीक है, बढ़कर आगे होना या फिर बढ़कर होना या आगे जाना। तो फॉर इट विल ट्रांसेंड ऑल द एक्यूमुलेशन, जिसकी अंत जो है वह क्या है, धूल है। इस लाइन का मतलब क्या होता है, इस लाइन का मतलब यह है कि वह सांसारिक संपत्तियों जिनका अंत शून्य है उससे उत्तम होगा। आप जो भी निर्माण करेंगे वह जो सांसारिक जो संपत्ति है जिसका अंत क्या है, डस्ट है। डस्ट मतलब क्या होता है, धूल में मिल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, उस सबसे ऊपर है। वेदर यू, क्या ऊपर है, आपका विश्वास। ठीक है, वेदर यू आर हर्ल्ड इनटू द डेप्थ ऑफ सॉरो, चाहे आप दुख के गहरे सागर में फेंक दिए जाएं, और लिफ्टेड अपॉन द हाइट्स ऑफ जॉय, या फिर आपको जो आनंद के शिखर पर बैठा दिया जाए, मतलब कि आनंद के सबसे ऊंचे शिखर पर बैठा दिया जाए। एवर रिटेन योर होल्ड अपॉन दिस फेथ,
और इस विश्वास पर आप अपना सदैव अधिकार बनाए रखिएगा। मतलब आप अपना विश्वास मत तोड़िएगा। ऐसा नहीं कि जब आप दुख की गहरी समुद्र में चले फेंक दिया जाए तो आप अपना विश्वास तोड़ दें, या फिर जब आपको अपने जॉय के सबसे हाईएस्ट शिखर पर हो तब अपना विश्वास तोड़ दे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, एवर रिटर्न टू इट एज योर रॉक टू रिफ्यूज। सदैव इस शक्तिशाली शरण प्रदान करने वाले स्थान पर वापस आएं। मतलब क्या होता है, जो इस शक्तिशाली शरण करने वाले स्थान है उस पर वापस आए सदैव। एंड कीप योर फीट फर्मली keep your feet firmly planted upon its immortal and immovable base। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे विश्वास में केंद्रित होकर आपके अंदर ऐसे आध्यात्मिक शक्ति आ जाएगी जो बुराई की ताकतों को जो आपके ऊपर उड़ेली जाती है उसका विनाश कर देगी। ठीक है, सेंटर इन सच ए फेथ, ऐसे विश्वास की जो केंद्र बिंदु है। यू विल बिकम पोजेस्ड ऑफ द सच ए स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, और आप अपने आत्मा की शक्ति से इतने मजबूत हो जाएंगे। एज विल शेल्टर, शेल्टर मतलब क्या होता है, तो शेल्टर मतलब होता है नष्ट करना, और आप नष्ट कर देंगे। लाइक सो मेनी टॉयज ऑफ ग्लासेज, अपने जो बुराइयों को है उसको आप ऐसे जैसे कि खिलौने रूपी ग्लास जो है, मतलब कांच है, उसकी तरह आप उसको बुराइयों को बिखेर देंगे, तोड़ देंगे। ऑल द फोर्सेज ऑफ एविल, जो जितनी भी जो ताकत होती है, बुरी ताकत होती है, डेट आर हर्ल्ड अगेंस्ट यू, जो कि आपके खिलाफ होंगी। एंड यू विल अचीव ए सक्सेस, और आप उनको हराते हुए क्या करेंगे, सफलता प्राप्त करेंगे। सच एज द मेयर स्ट्राइबर आफ्टर वर्ल्डली गेन्स कैन एवर नो और एवर इवन ड्रीम ऑफ। मतलब कि तब आप ऐसी सफलता प्राप्त करेंगे जिसको सांसारिक आनंद खोजने वाला कभी जान भी नहीं पाएगा, और यह तक कि वह उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता है। आई होप ये पैसेज आपको समझ में आया होगा। आगे आते हैं, आगे काफ़ी छोटे छोटे पैसेज में रखे गए हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। इफ यू विल बिकम पोजेस्ड ऑफ दिस फेथ यू विल नॉट नीड टू ट्रबल अबाउट योर फ्यूचर सक्सेस और फेलियर, एंड सक्सेस विल कम। यदि आप विश्वास का वास अपने आप में हो जाए, अगर आपके अंदर आप विश्वास आ जाए, तो आपको अपने भविष्य की सफलता या असफलता के बारे में परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और आपको निश्चय ही सफलता प्राप्त होगी। यू विल नॉट नीड टू बिकम एंग्जियस अबाउट रिजल्ट, मतलब कि आपको अपने परिणाम के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। नॉट विल वर्क जॉयफुली मतलब कि फल आपको अच्छा ही मिलेगा। यानी कि अपने परिणाम की चिंता मत करो और प्रसन्नतापूर्वक और शांतिपूर्वक कार्य करते जाओ। पीसफुली नोइंग दैट द राइट थॉट एंड राइट एफर्ट्स विल इनवाइटेबली ब्रिंग आउट द राइट रिजल्ट, मतलब कि सही कार्य और शांतिपूर्वक किए गए सही कार्य और सही सोच जो होते हैं, सही प्रयास जो होते हैं, वह कभी भी क्या होते हैं, गलत रिजल्ट नहीं लाते हैं, गलत परिणाम नहीं लाते हैं। उसका परिणाम जो होता है वो हमेशा सही ही प्राप्त होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। योर सक्सेस, योर फेलियर, योर इन्फ्लुएंस, योर होल लाइफ यू कैरी अबाउट विथ यू, फॉर योर डोमिनेंट ट्रेंड्स ऑफ थॉट्स एंड ब्लेसिंग्स विल फॉल इनटू योर हैंड्स, एंड योर टेबल विल बी स्प्रेड विद द क्लॉथ ऑफ पीस। मतलब टेबल का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, टेबल का मतलब मेज नहीं, मतलब कि आपके जीवन रूपी टेबल के ऊपर स्प्रेड विद द क्लॉथ ऑफ पीस, मतलब कि शांति के कपड़े जो होंगे बिखरे हुए मिलेंगे। योर सक्सेस एंड योर फेलियर एंड योर इन्फ्लुएंस मतलब क्या होता है, आपका प्रभाव। जैसे कहते हैं ना, आप इंग्लिश स्पीकिंग में इन्फ्लुएंस लाइए। इन्फ्लुएंस मतलब क्या होता है, आप बड़े प्रभाव लाइए। ठीक है, तो आपकी सफलता, आपकी असफलता, आपका प्रभाव, आपका पूर्ण जीवन जो आप व्यतीत कर रहे हैं, नियंत्रण करने वाली आपकी विचारधाराएं आपके भाग्य के निर्णायक कारक हैं। जीवित विशुद्धि और प्रसन्न विचार प्रेषित कीजिए और आपके हाथों में आशीर्वाद टपकेंगे और आपकी मेज पर शांति का कपड़ा बिछेगा। ठीक है, तो इस पूरे लाइन का मतलब ये हुआ। आगे बढ़ते हैं। सेंड फोर्थ हेटफुल, impure and unhappy thoughts, and curses will rain down upon you, and fear and unrest will wait upon your pillow। मतलब पिल्लो मतलब होता है तकिया।
तो जीवन जो होता है घृणित, अशुद्ध और दुखदाई विचार प्रेषित अगर आप करेंगे और आपके ऊपर अभिशापों की तब वर्षा होने लगेगी और भय तथा अशांति के कारण आपको नींद भी नहीं आएगी। इस लाइन का मतलब यह है कि अगर आप घृणा करते हैं, किसी से अशुद्धि रखते हैं, दुखदाई विचार प्रेषित करते हैं, तो आपके जो नींद है वह कभी आपको नींद नहीं आएगी, ऐसी इस लाइन में बताया गया है। तो आगे बढ़ते हैं। यू आर अनकंडीशनल मेकर ऑफ योर फेथ। मतलब इसका यह हुआ कि आप अपने भाग्य के एकमात्र विधाता हैं। यू आर द अनकंडीशनल मेकर ऑफ योर फेथ। आप अपने भाग्य के एकमात्र विधाता हैं। बी दैट फेथ व्हाट इट मे। चाहे वह भाग्य कुछ भी हो, चाहे वह भाग्य कुछ भी हो, आप अपने भाग्य के एकमात्र विधाता हैं। एवरी मोमेंट यू आर सेंडिंग फोर्थ फ्रॉम यू the influences which will make or mar your life। मतलब यह है कि आप प्रत्येक क्षण ऐसे प्रभाव प्रेषित करते रहते हैं जो आपके जीवन को बनाएंगे या नष्ट करेंगे। ठीक है, जो आपके जीवन को बनाएंगे या फिर नष्ट करेंगे। मैर मतलब क्या होता है? मैर मतलब होता है नष्ट करना। ओके, लेट योर हार्ट ग्रो लार्ज। अपने हृदय को बड़ा बनाइए। एंड लविंग एंड अनसेल्फिश एंड ग्रेट एंड लास्टिंग विल बी योर इन्फ्लुएंस एंड सक्सेस। और अपने हृदय को बड़ा बनाइए, लोगों के प्रति स्नेहिल बनिए और निस्वार्थ व ओजस्वी बने, तो आपका प्रभाव और आपकी सफलता अस्थायी होंगे। इवन तो यू मेक लिटिल मनी। भले ही आप कुछ धन कमाएं, भले ही आप कम धन कमाएं, लेकिन आपका जो प्रभाव होगी वह क्या होगी और सफलता होगी, वह हमेशा आपके कदमों को चूमेगी। कन्फाइन इट विथ इन द नैरो लिमिट्स ऑफ सेमी इंटरेस्टेड। मतलब आप अपने हृदय को स्वार्थों की तंग सीमाओं में सीमित कर, आप अपने हृदय को स्वार्थों के तंग सीमाओं में, मतलब नैरो रोड्स कहते हैं, मतलब कि पतली गलियां, तो इसी तरह अपने स्वार्थों को पतली गलियों के रूप में क्या कर दीजिए, सीमित कर दीजिए। एंड और इवन तो यू बिकम ए मिलियनियर। अगर आप अपने स्वार्थ की तंग गलियों से गुजरते हैं और तो आप भले ही आप लखपति बन जाएंगे, भले ही आप मिलियनर्स बन जाएंगे, लेकिन योर इन्फ्लुएंस एंड सक्सेस एट द फाइनल रिकॉनिंग विल बी फाउंड टू बी अटरली इनसिग्निफिकेंट। मतलब कि आप भले ही ऐसे कर करके आप लखपति बन जाएंगे, लेकिन आपका प्रभाव और आपकी सफलता अंत में पूरी तरह से महत्वहीन होंगे, आपको कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। आगे बढ़ते हैं आगे की लाइन में। तो अब जल्दी ये चैप्टर अब समाप्त होने वाला है। ओके, कल्टिवेट देन दिस प्योर एंड अनसेल्फिश स्पिरिट्स एंड कंबाइन विथ प्योरिटी एंड फेथ, singleness of purpose, and you are evolving from within the elements not only of abounding health and enduring success but of the greatness and power। मतलब कि कल्टीवेट मतलब क्या होता है कि सुधार करना। कल्टीवेट मतलब क्या होता है कि सुधार करना। तो तब इस शुद्ध और निस्वार्थ भावना की विकसित कर और अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्थन की पवित्रता और विश्वास के साथ मिलाएं, तो आप अपने हृदय से मूल तत्वों को बाहर निकालेंगे, तो केवल भरपूर स्वास्थ्य और अस्थायी सफलता ही लेकर के आएंगे, नहीं लाएंगे, बल्कि दिव्यता और शक्ति भी प्रदान करेंगे। बल्कि आप ग्रेटनेस मतलब महानता और पावर और शक्ति भी प्रदान करेंगे। आइए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। वेदर यू टास्क में बी कंसंट्रेट योर होल माइंड अपॉन इट। जो भी आपके जो कार्य हैं उस पर आप अपने पूरे मस्तिष्क को कंसंट्रेट कीजिए, मतलब एकाग्र कीजिए। थ्रो इनटू इट ऑल द एनर्जी ऑन विच यू आर कैपेबल। जितनी आपकी क्षमता है उस कैपेबल मतलब क्या होता है, कैपेबिलिटी मतलब होता है क्षमता। तो आपकी जितनी क्षमता है उतनी ऊर्जा उस एक ही कार्य पर आप लगा दीजिए, मतलब झोंक दीजिए। द फॉल्टनेस completion of small task leads individually to larger task। तो
छोटे कार्यों के त्रुटिहीन समापन अपरिहार्य रूप से बड़े कार्यों की ओर मार्ग प्रशस्त करते हैं। मतलब अपने लक्ष्य को छोटा छोटा करके रखिए और उस अचीवमेंट को छोटे छोटे करके अगर आप प्राप्त करेंगे, यानी कि बूंद बूंद से आप तालाब भर लेंगे, एक दिन सागर भी भर लेंगे। ठीक है। सी टू दैट यू राइज बाई स्टेडी क्लाइंबिंग, एक लाइन छूट रहा है, द फाल्टेस्ट कंपटीशन ऑफ स्मॉल टास्क लीड्स इनविजिबली लार्जर टास्क। ओके, तो आप छोटे छोटे कार्य को आप पूरा करेंगे तो एक दिन आप बड़े कार्य को पूरा कर लेंगे। सी टू दैट यू राइज बाई स्टेडी क्लाइंबिंग एंड यू विल नेवर फॉल। अगर आप इसी तरह से सीधे सीधे खड़ा होकर के अगर आप चढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे, तो आप कभी नहीं गिरेंगे। एंड हियर इन लाइज द सीक्रेट ऑफ ट्रू पावर, और यहीं पर क्या है, जो सच्ची शक्ति है उसका रहस्य निहित है। लर्न बाय कांस्टेंट प्रैक्टिस, आप हमेशा हमेशा सीखने के लिए ललायित रहिए। लर्न बाय कांस्टेंट प्रैक्टिस, अपने प्रयास के लिए अभ्यास के द्वारा सीखते रहिए। हाउ टू हस्बैंड योर रिसोर्स, मतलब कि जो आपके जो रिसोर्सेज हैं, जो आपकी जो क्षमता है उसको कैसे यूज करें, आपके जो संसाधन है उसको कैसे आप सही तरीके से यूज करें, मतलब व्यवस्थित करें, इसके पीछे आप लगे रहें। हाउ एंड टू कंसंट्रेट देम, और कैसे उसको एकाग्र करें एट ए मोमेंट, एक समय में, अपॉन ए गिवन पॉइंट, एक दिए हुए बिंदु पर। ठीक है। द फुलिश मतलब कि मूर्ख लोग क्या आप करते हैं वो देखिए। द फुलिश वेस्ट ऑल दियर मेंटल एंड स्पिरिचुअल एनर्जी, जो मूर्ख लोग होते हैं वो अपने सारी मानसिक जो शक्ति होती है और आत्मीय शक्ति होती है उसको क्या करते हैं, वेस्ट कर देते हैं, मतलब उसको नष्ट कर देते हैं। इन फेवरलिटी फुलिश चैटर, मतलब कि क्षण भर के लिए जो हंसने वाली बातें होती हैं उसको बोल करके, उसकी बातें कर करके, लोगों को दिल बहलाने के लिए बोलने वाली बातें करके, यानी कि मूर्ख अपनी समस्त मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति का मूर्खतापूर्ण कार्यों यानी कि बकवासों में या सेल्फिश आर्ग्यूमेंट, मतलब कि स्वार्थपूर्ण दलील दे करके, नॉट टू मेंशन वेस्टफुल फिजिकल एक्सरसाइज, और जो शारीरिक एक्सरसाइज होती है, शारीरिक अभ्यास जो होती है, जैसे कि अधिक खाना पीना, इन सबको क्या उल्लेख किया जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ यू वुड एक्वायर ओवरकमिंग पावर यू मस्ट कल्टिवेट पोज एंड पैसिविटी, मतलब यदि आप दूसरों पर विजय प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको मस्तिष्क की शांति और संतुलन विकसित करना चाहिए। यू मस्ट बी एबल टू स्टैंड अलोन, और आपको अकेले खड़ा होने की शक्ति होनी चाहिए, आपके अंदर अकेले खड़े होने की शक्ति होनी चाहिए। ऑल पावर इज एसोसिएट विथ इमूवेबिलिटी, मतलब सारी जो शक्तियां होती है वो दृढ़ता के ऊपर डिपेंड करती है, दृढ़ता से जुड़ी हुई होती है कि आप कितने दृढ़ हैं, कितने टिके हुए हैं। द माउंटेन द मैसिव रॉक, तो पर्वत विशाल चट्टान, मैसिव रॉक मतलब कि विशाल चट्टान। आगे जो है द स्टॉर्म ट्राइड ओक, मतलब ये एक पेड़ का नाम है जिसे कहते हैं शाहबलूत, तो शाहबलूत की वृक्ष। ऑल स्पीक्स टू अस ऑफ पावर, ये सब हमें क्या बोलती हैं, शक्ति के बारे में बताती हैं। बिकॉज ऑफ देयर कंबाइंड solitary grandeur and deficient flexibility while the shifting sand, तो बिकॉज ऑफ दियर कंबाइंड सॉलिटी, मतलब इसके एक साथ जुड़े होने के चलते जो इसकी दृढ़ता होती है वह क्या होती है, दृढ़ता होती है, वो हमें संकेत देती है कि उसमें एकांत शान और ऐसी दृढ़ता जो कभी हिल न सके मिली होती है। और जैसे कि आप बात करते हैं वाइल द शिफ्टिंग सैंड मतलब होता है रेत, जबकि इधर उधर छिटका हुआ रेत मतलब इधर उधर फेंका हुआ रेत। द येल्डिंग ट्विंग मतलब होता है टहनी, और झुकने वाली टहनी, येल्डिंग मतलब क्या होता है, झुकने वाली टहनी, और हिलती हुई आर द अटरली यूजलेस व्हेन डिचेक्ड फ्रॉम दियर फेलो, और हिलती हुई नरकुल हमें कमजोरी का संदेश देती है, क्योंकि वे हिलने वाले और अवरोध शून्य हैं, और जब अपने साथियों से अलग हो जाते हैं, ही इज द मैन ऑफ पावर हु
ही इज द मैन ऑफ पावर हु व्हेन ऑल द फेलोज आर स्वेड बाय सम इमोशन, मतलब कि जब उसके साथी उससे अलग हो जाते हैं कि किसी इमोशन के यानी किसी भावनाओं से और पैसन या फिर किसी उमंग से, रिमेन्स काम एंड अमूड। तो जो जिस व्यक्ति में पावर है वह क्या होता है, जब उसके साथी उससे बिछड़ भी जाते हैं तो वह क्या होता है, अमूव्ड होता है, मतलब कि वह दृढ़ होता है, वह कभी अपने पद से हिलता नहीं है, वह शांत और स्थिर रहता है। आगे बढ़ते हैं। He only fitted to command and control who has succeeded in commanding and controlling himself। वह व्यक्ति दूसरों पर नियंत्रण रखने के लिए उपयुक्त है जो स्वयं को नियंत्रित व निर्देशित करने में सफल रहा है। द हिस्ट्रिकल, द फियरफुल, मिर्गीग्रस्त, भयभीत, द थॉटलेस एंड फेवरलेस, मतलब विचारहीन और मूर्ख लोग ऐसे हैं। लेट सच सीक कंपनी, मतलब कंपनी एक होती है जो कंपनी आप जानते हैं, कंपनी तो किसी का साथ देना, तो विचारहीन और मूर्ख लोग ऐसे हैं जो संगति की तलाश करते रहते हैं, और दे विल फॉल, अन्यथा वे सहारा ना मिलने पे गिर जाएंगे। लैक ऑफ सपोर्ट, किसी लैक ऑफ लगाते हैं किसी की कमी, सपोर्ट की कमी, मतलब किसी के सहारा ना मिलने पे वो क्या हो जाते हैं, वो गिर जाते हैं। बट द काम, लेकिन द calm, the fearless, the thoughtful and grave lead such seek the solitude of the forest, the desert and the mountain top, and more power will be added to their power, and they will more and more successfully esteem the psychic। ये क्या है, ये साइकक है, PSYCHIC, ये इसे साइकक बोला जाता है, पी साइलेंट होता है। इसका मतलब होता है कि मानसिक करेंट्स एंड वर्पुल्स विच एंगल्फ मतलब क्या होता है, एंगल्फ मतलब होता है कि निगल लेना, किसी भी चीज को निगल लेना। मैनकाइंड मतलब कि मानव जाति, ठीक है। तो हम इस लाइन का बताते हैं आपको मीनिंग। तो इसमें का जो सहारा ना मिलने पे गिर जाएंगे, परंतु शांत, निर्भीक, विचारशील और गंभीर लोग ऐसे हैं जो यदि पर्वत के शिखर पर भी चढ़ जाए तो उनकी शक्ति में और अधिक शक्ति जुड़ जाएगी और वे अधिकाधिक सफलतापूर्वक बुरे प्रभाव और मुसीबतों जो मानव जाति को घेरे रहती है को नियंत्रित कर सकेंगे। आगे बढ़ते हैं। पैशन इज नॉट पावर, उमंग शक्ति नहीं है, जो उत्साह होती है वह शक्ति नहीं है। इट इज द एब्यूज ऑफ पावर, यह शक्ति का दुरुपयोग है। एब्यूज मतलब होता है गाली देना, लेकिन यहां पर क्या होगा, दुरुपयोग है, यह शक्ति का दुरुपयोग है। द डिस्पेरेशन ऑफ पावर, डिस्पेरेशन मतलब क्या होता है, फैलाव, जो शक्ति का बिखराव है। पैशन इज लाइक ए फ्यूरियस स्टॉर्म विच बीट्स फियर्सली मतलब होता है उग्रता पूर्वक, and widely upon the embattled rock, which beats fiercely and widely upon the embattled rock, whilst the power is like the rock itself, which remains silent and unmoved thoughts it all। तो उमंग क्रुद्ध तूफान की समान होती है जो मजबूती से सुरक्षित चट्टान पर भयानक रूप से तथा जंगली ढंग से टकराती है, जबकि शक्ति स्वयं चट्टान के समान होती है जो तूफानों में भी शांत व अडिग रहती है। ठीक है, तो शक्ति क्या होती है, जो तूफान और चाहे कोई सी भी परिस्थिति आ जाए उसमें क्या होती है, शांत और अडिग रहती है। आइए अगले पैसेज पे बढ़ते हैं। इफ यू हैव नॉट दिस पावर, यदि आपके पास ऐसी शक्ति नहीं है, यू मे एक्वायर इट बाय प्रैक्टिस एंड द बिगिनिंग ऑफ द पावर इज लाइकवाइज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। यदि आपके पास ऐसी शक्ति नहीं है तो आप इसको अभ्यास द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, और शक्ति का आरंभ ज्ञान के आरंभ के समान होती है, यानी कि ज्ञान के आरंभ के समान होती है। यू मस्ट कॉमन्स बाय ओवरकमिंग दोज पर्पजलेस ट्राइबलिटीज टू विच यू हैव हिटरटो मतलब क्या होता है, हिटू मतलब क्या होता है, अभी तक, मतलब कि अब तक, बीन ए विलिंग विक्टिम मतलब आप उन बेकार की बातों में व्यर्थ लगे रहते हैं, जानबूझकर उनके शिकार होते हैं। उन पर विजय प्राप्त करके आपको यह कार्य आरंभ करना चाहिए। बॉयस्टरस मतलब क्या होता है कि उपद्रवी, बॉयस्टरस मतलब क्या होता है, उपद्रवी या फिर जो फिर हिंसा करते हैं। एंड अनकंट्रोल्ड
laughter, slander and idle talk, and joking merely to raise a laugh, all these things must be put on one side, and so much waste of valuable energy. जोर से तथा हिंसा से बिना नियंत्रण की हंसी, बदनाम करने वाली तथा मूर्ख बात और केवल हंसने के लिए मजाक करना, इन सब चीज़ों को उठा करके एक तरफ रख देना चाहिए या फिर फेंक देना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुमूल्य जो शक्ति होती है, वह आपकी एनर्जी होती है, वह क्या होती है, बर्बाद होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एबव ऑल बी ऑफ सिंगल एम, मतलब कि सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है कि इन सबसे ऊपर है कि केवल एक उद्देश्य मन में रखिए, बी ऑफ सिंगल एम, हैव ए लेजिस्मेट एंड यूजफुल पर्पज, और आप इसको क्या कीजिए, वैध कीजिए, अपना उद्देश्य को जो है वैध कीजिए तथा लाभप्रद, ताकि लाभप्रद हो सके, एंड डिवोट योर सेल्फ अनरिजर्वली टू इट, और आपको पूरे मन से इस काम में अपने आप को झोंक दीजिए, इस काम में लग जाइए। लेट नथिंग ड्रॉ यू असाइड, आपको कोई भी चीज इस उद्देश्य से हटा ना सके। रिमेंबर डैट, इस बात को याद रखिए, द डबल माइंडेड मैन इज अनस्टेबल इन ऑल हिज वेज, मतलब द डबल माइंडेड मैन इज अनस्टेबल इन ऑल हिज वेज, याद रखिए, वह व्यक्ति जिसके मन में बहुत से उद्देश्य होते हैं या फिर दो उद्देश्य होते हैं, सब प्रकार से अस्थिर होता है। ठीक है, बी एंगर टू लर्न, बी एंगलर टू लर्न, ईगर मतलब क्या होता है, उत्सुक, बी ईगर टू लर्न मतलब सीखने के लिए हमेशा ललायित रहिए, उत्सुक रहिए, बट स्लो टू बेग, लेकिन मांगने में धीमे रहिए, धीमी गति से रहिए, मांगने में शर्म कीजिए। ठीक है, हैव ए थॉट ऑन द, हैव ए थॉट थ्रू आउट, थॉट्स मतलब क्या होता है, जो थॉट्स होता है वो क्या होता है, पूर्ण होता है। थॉट्स मतलब क्या होता है, पूर्ण होता है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर वर्क, अपने जो काम कर रहे हैं उसकी पूरी ज्ञान रखिए, उसकी पूरी समझ रखिए। लेट इट बी योर ओन, और इसे अपना बन रहने दीजिए। एंड एज यू प्रोसीड, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, एवर फॉलोइंग द इनवर्ड गाइड, आपकी अंतरात्मा आपकी खुद पथ प्रदर्शक बनेगी, आपकी रास्ता दिखाएगी। द इनफेलिएबल वॉइस, जो आपकी जो कभी न बिछड़ने वाली जो आवाज है, यू विल पास ऑन फ्रॉम विक्ट्री, और आप अंत में एक विजय होंगे, आप अंत में सफल होंगे। एंड विल राइज स्टेप बाय स्टेप हायर रेस्टिंग प्लेसेस, और आप धीमे धीमे क्या होंगे, आप उच्च पदों पर बनेंगे। एंड यू एवर बर्निंग आउटलुक विथ ग्रेजुअसली रिवील टू यू इंसेशनल ब्यूटी एंड पर्पज ऑफ लाइफ, और आपका सदैव विस्तृत होने वाला दृष्टिकोण आपको आपके समक्ष जीवन का आवश्यक उद्देश्य और सौंदर्य धीरे धीरे प्रकट करेगा। सेल्फ प्यूरिफाइड हेल्थ विल बी योर्स, जो आप स्वयं में पवित्र हैं तो आपकी जो स्वास्थ्य है, स्वस्थ जो है वो प्राप्त होगा। यदि आप इफ फेथ प्रोटेक्टेड सक्सेस विल बी योर्स, सेल्फ गवर्न पावर विल बी योर्स, जो आपकी जो विश्वास है, आपकी जो विश्वास से जो रक्षित सफलता है वो आपकी होगी। सेल्फ गवर्न पावर विल बी योर, जो आपके द्वारा नियंत्रित किया गया अगर आपका अपने आप पे नियंत्रण है तो आपकी शक्ति आपकी होगी। एंड ऑल दैट यू डू विल प्रॉस्पर, प्रॉस्पर मतलब मीन्स क्या होता है, जो प्रॉस्पर होता है उसका मतलब होता है संपन्न होना। प्रॉस्पर मतलब क्या होता है, संपन्न होना। तब आप इन सब से संपन्न होंगे। फॉर सीजिंग मतलब क्या होता है, बंद करना। टू बी ए डिसजॉइंट यूनिट, और एक न बिछड़ने वाली इकाई से। सेल्फ इंसेल्फ, और अपने आप को अविभाजित इकाई तथा स्वयं को दास न बनाने वाले हो जाएंगे, जो कि तो ईश्वरीय नियम। स्लेव मतलब होता है दास बनाना, एनसेल्फ मतलब होता है कि दास न बनाना। यू विल बी इन हार्मनी विद द ग्रेट लॉ, और आप ईश्वरीय नियम जिससे ब्रह्मांड चलता है, वर्किंग नो लॉन्गर अगेंस्ट बट विथ यूनिवर्सल लाइफ, उसके खिलाफ नहीं जाएंगे। द इंटरनल गुड, तो जो आपके अंदर की अच्छाई है। एंड व्हाट हेल्थ यू गेन, जो आप ऐसी स्वास्थ्य को ग्रहण करेंगे। इट विल रिमेन विथ यू, जो कि आपके साथ रहेगी हमेशा। व्हाट सक्सेस यू अचीव, जो आप जब ऐसी सफलता प्राप्त करेंगे, विल बियॉन्ड ऑल ह्यूमन
कंप्यूटेशन, मतलब कि जो मानव जाति के सबसे ऊपर होगा, जिसको कोई गणना नहीं कर सकता है। एंड विल नेवर पास अवे, जो कि कभी नहीं जाएगी आपको छोड़ करके। एंड व्हाट इन्फ्लुएंस, जो आपका प्रभाव होगा और आपकी शक्ति होगी। एंड योर पावर यू विल कंटिन्यू टू इंक्रीज थ्रू आउट द एजेज, और समय के साथ साथ युगांतर तक आप इसे बढ़ाते रहेंगे। फॉर इट विल बी अ पार्ट ऑफ दैट अनचेंजेबल प्रिंसिपल विथ सपोर्ट द यूनिवर्स, क्योंकि वह उस अपरिवर्तनीय सिद्धांत का एक अंग होगा जो ब्रह्मांड को गतिशील रखता है। आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। अब हम आ गए हैं अपने आखिरी 3 लाइन पर इस पैसेज के, तो आइए देख लेते हैं इसे भी जल्दी से। दिस देन इज द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, ए प्योर हार्ट एंड विल ऑर्डर्ड माइंड। दिस इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस एंड अनफल्टरिंग फेथ एंड ए वाइजली डायरेक्टेड पर्पज एंड टू रीन इन with unfaltering will the dark steed of desire. This is the secret of power. इस प्रकार तब स्वास्थ्य का रहस्य यह हुआ, शुद्ध हृदय और सुसंयमित मस्तिष्क सफलता का रहस्य यह हुआ, अविचलित एवं स्थिर विश्वास और ऐसा उद्देश्य जो बुद्धिमानी से चुना गया हो, और वासना के काले घोड़े, जो लिखा गया है स्टीड मतलब क्या होता है, घोड़ा, अच्छे नस्ल का घोड़ा को स्थिर दृढ़ इच्छा शक्ति में से काबू करना शक्ति का रहस्य है। तो आपको आज हमने शक्ति का रहस्य बता दिया, स्वास्थ्य का भी साथ में बताया है। तो आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इस चैनल को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी आपके साथ जान सके कि आप कहाँ से पढ़ते हैं और वो भी इसका लाभ उठा सके। तो इस वीडियो में इतना ही। अब आगे के सेशन में आपको कल केमिस्ट्री की वीडियो मिलेगी, उसके बाद फिर आपको मिलेगी जो वीडियो वह होगा द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर का रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है। थैंक यू। Subscribe Education Online and don't forget to press the bell icon for more update. Thank you.